ये कहानी है छत्तीसगढ़ के घने जंगलों और पहाड़ों की। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अंदर एक ऐसा जंगल है जहां आज भी सूरज ढलने के बाद कोई बाहरी आदमी रुकना पसंद नहीं करता। और उस जगह का नाम है अबूझमाड़। स्थानीय माड़िया जनजाति इसे देवताओं का क्षेत्र मानती है और उसमें सबसे सबसे शक्तिशाली है माड़देव। कहते हैं माड़देव जंगल की रक्षा करते हैं और उस जंगल का अपना ही नियम है। जो उसके हिसाब से चलता है उसे जंगल आगे का रास्ता स्वयं दिखाता है, और जो जंगल के कानून को तोड़ता है माड़देव उसे कभी वापस आने नहीं देते। बात 1980 के आसपास की है। भीमा नाम का एक माड़िया आदमी उसी गांव में अपनी पत्नी रमई के साथ रहता था। उसकी पत्नी के माता पिता मर चुके थे। उसकी एक छोटी बहन थी कोसी, जो उन दोनों के साथ ही रहती थी। एक दिन दोनों पति पत्नी जंगल से लकड़ी लेने गए तो शाम हो गई और जंगल से भीमा अकेले ही वापस आया और काफी डरा हुआ था, हाँफ रहा था। लोगों ने जब उसे देखा तो पूछा, क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो, और तुम तो अपनी पत्नी के साथ जंगल में गए, फिर वो कहाँ है? भीमा रोते हुए बोला, वो दोनों जंगल में जब लकड़ी लेने गए थे और शाम हो गई तो वापस आ रहे थे, तभी जंगल से ढोल की आवाज़ सुनाई देने लगी। तो रमई ने गलती से पीछे मुड़कर देख लिया और तभी अचानक उसके सामने माड़देव आया और उसे उठा ले गया। मैं बहुत डरते डरते भागकर बच के आया हूँ। भीमा की बात सुनकर गांव वाले भी काफी डर गए और किसी का साहस नहीं हुआ जंगल में जाने का। इस घटना के 7 दिन बाद भीमा और उसकी पत्नी की बहन कोसी ने शादी भी कर ली और उसी रात दोनों ने अपने ही घर के बाहर आम के पेड़ पर रस्सी से लटक कर आत्महत्या कर ली। गांव के लोगों ने कहा, ये माड़देव का कोप है, जंगल के नियम तोड़ने का। उसके बाद सूरज ढलने से पहले ही लोग जंगल से वापस आ जाते और जंगल के अंदर पहाड़ियों तक किसी का साहस भी नहीं होता जाने का। इस घटना को लगभग 10 साल बीत चुके थे। उसी गांव के 3 लड़के रमेश, अभिषेक और देव रायपुर शहर में पढ़ते थे। अबूझमाड़ के जंगलों की चर्चा दूर दराज तक थी। शहर और इनके कॉलेज में भी इसकी काफ़ी चर्चा थी। नरुन, जो इनके साथ ही कॉलेज में पढ़ता था, इन तीनों का कॉमन फ्रेंड था। नरुन को ऐसे रहस्यमय जगहों को एक्सप्लोर करने का बहुत शौक था, लेकिन अभी उसकी उम्र 22 साल की थी, तो मम्मी पापा घर से इतनी दूर जाने नहीं देते थे। रमेश, अभिषेक और देव माड़िया जनजाति से ही आते थे और इनका गांव भी नारायणपुर के अबूझमाड़ जंगलों के रिहायशी इलाकों में था। जून के महीने में जब इनकी सेमेस्टर की परीक्षा खत्म हुई तो छुट्टियां बिताने के लिए अपने गांव जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी नरुन ने कहा, यार अभिषेक, इस बार की छुट्टी में मुझे भी नहीं रहना अकेले घर पर। मैं भी तुम लोगों के साथ तुम्हारे गांव घूमने जाना चाहता हूँ। वैसे भी मैंने बहुत सुना है तुम्हारे अबूझमाड़ के जंगलों के बारे में। तुम लोगों के साथ मैं उसे देखना चाहता हूँ। लेकिन तभी रमेश ने कहा, क्या तुम्हारे मम्मी पापा जाने देंगे? नरुन ने कहा, तुम लोग इसकी चिंता मत करो, इस बार मैं उनको राजी कर लूँगा। नरुन का घर कॉलेज से ज़्यादा दूर नहीं था। उसका घर रायपुर शहर में ही था। उसके पापा कपड़े की दुकान चलाते थे। इसी तरह जब छुट्टी के दिन नज़दीक आए तो नरुन अपने घर गया और जिद करके अपने मम्मी पापा से अपने दोस्तों के साथ
उनके गांव में छुट्टी बिताने के लिए राजी कराया। देव, अभिषेक और रमेश अपने साथ नरुन को अपने गांव लेके आते हैं। उसे अपने गांव घुमाते हैं, अपने घर के लोगों से और गांव के लोगों से मिलवाते हैं। 2 दिन बीत चुके थे उनके गांव आए हुए। नरुन को प्रकृति के गोद में बसा यह गांव, जो जंगलों और पहाड़ों से घिरा था, बहुत पसंद आ रहा था। लेकिन उसको इससे संतोष नहीं था। उसको तो जाना था अब बूझमाड़ के जंगलों में। उसके दोस्तों ने जब यह बात अपने घर वालों को बताई तो सभी ने मना कर दिया और कहा, गलती से भी उधर जाने के बारे में मत सोचना। तुम लोग अभी छोटे हो और यहाँ के जंगलों के बारे में ठीक ठीक पता नहीं है। घर वालों के मना करने पर इनकी उत्सुकता और बढ़ गई और चारों दोस्तों ने प्लान बनाया। और भरी दोपहरी में जब गांव घर के अधिकतर लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे, निकल पड़े अब बूझमाड़ के जंगलों की ओर। चारों दोस्त जब गांव के अंतिम छोर पर पहुंचे तो गांव का एक बूढ़ा आदमी बोला, लौट आना सूरज डूबने से पहले। जंगल में ढोल बजे तो पीछे मुड़कर मत देखना। चारों हंस पड़े। उन्हें लगा ये बस अंधविश्वास है। जैसे जैसे वे जंगल की ओर बढ़े, जंगल घना होता गया। पेड़ इतने ऊंचे कि आसमान दिखना मुश्किल हो गया। जंगल के अंदर घूमते भटकते चारों काफी अंदर पहुंच गए और समय का अंदाजा भी नहीं रहा। अंदर पहाड़ी के किनारे एक झील दिखाई पड़ा जो काफी सुंदर था और उसका पानी भी काफी साफ था। नरुन ने कहा, चलो यार अभिषेक, झील में नहाने का मजा लिया जाए। रमेश ने भी उसका समर्थन किया, लेकिन देव बोला, नहीं नहीं, अब हमें जंगल से बाहर निकलना चाहिए। कुछ ही देर में शाम होने वाली है और उसका समय हो रहा है। नरुन ने पूछा, किसका समय हो रहा है? देव बोला, मार देव। उसकी बात सुनकर तीनों हंसने लगे। यार, यह सब अंधविश्वास है। और तीनों ने झील में छलांग लगा दी और नहाने लगे। फिर देव भी उनके साथ हो लिया। चारों जब झील में नहा रहे थे, उनके साथ बहुत ही डरावनी घटना घटी। झील का पानी अचानक ही गोल गोल घूमने लगा और पानी के अंदर से एक काफी डरावनी महिला दिखी, जिसका आधा शरीर पानी में था और आधा शरीर बाहर। उसने साड़ी पहने हुए थे, बिखरे हुए बाल, मानो कोई साया हो। उनकी तरफ देखकर उसने एक क्रीपी सी हंसी दी। चारों लड़कों का मानो डर के मारे कलेजा मुंह में आ गया और हड़बड़ाकर पानी से निकलकर जंगल की ओर भागने लगे। अभिषेक ने पीछे मुड़कर देखा तो वह उनके पीछे पड़ चुकी थी। वो औरत उनके पीछे पेड़ पर बैठी थी और उनकी ओर देख रही थी। अभिषेक और डर गया और तेज भागने के चक्कर में उसके साथ भाग रहे नरुन से टकरा गया और नरुन का सर जोर से जाके पेड़ से टकरा गया। भागते भागते अभिषेक, रमेश और देव जब थोड़ा आगे गए तो उन्हें एहसास हुआ नरुन उनके साथ नहीं था। तब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो नरुन कहीं दिखाई नहीं पड़ा और ना ही उस औरत का कहीं पता था। पीछे जंगल में जाने का उनका साहस तो नहीं हो रहा था, लेकिन नरुन उनका बहुत पुराना दोस्त था और उनके भरोसे ही वह शहर से इनके गांव आया था। तीनों नरुन को आवाज देते देते पीछे की तरफ जंगल में जाने लगे। थोड़ा पीछे जाने के बाद उन्होंने देखा नरुन जमीन पर पड़ा था। उसका सर
वहीं पेड़ से टकराकर लहूलुहान हो रहा था। रमेश ने जाके उसे उठाया तो सन्न रह गया। नरुन मर चुका था। रमेश बोला, अरे ये कैसे हुआ? ये तो मर चुका है। क्या उस औरत ने? अभिषेक को कुछ याद आया और जोर जोर से रोने लगा। उसे रोते हुए देख देव और रमेश को कुछ समझ नहीं आया। तो अभिषेक ने बताया, नरुन को उस औरत ने नहीं मारा, बल्कि भागते वक्त उसके शरीर से धक्का लगा था और उसका सर पेड़ से जा लगा था। तीनों काफी डर गए कि अब नरुन के मम्मी पापा अपने घर वालों और गांव के लोगों को क्या जवाब देंगे। तीनों वहीं खड़े थे। तभी उन्हें अचानक सुना धीरे धीरे ढोल बजने की आवाज़ और तीनों और डर गए और गांव की तरफ भागने लगे। भागते भागते तीनों दोस्त अपने गांव पहुंचे तो अंधेरा होने को आया था। जब गांव के लोग और उनके परिवार ने उनसे नरुन के बारे में पूछा तो तीनों ने ही डरते डरते और रोते रोते सबको बताया। वो जंगल में थे तो शाम हो गई थी और पीछे से ढोल की आवाज़ सुनाई दी और नरुन ने पीछे मुड़कर देखा और तभी अचानक से मार देव आया और नरुन को उठा ले गया। वैसे तो अभिषेक से हुई गलती को छुपाने के लिए तीनों दोस्तों ने झूठ बोला था। फिर भी उनके घर वाले और गांव के लोगों ने उनको बहुत डांटा। तुम लोग अकेले जंगल में गए क्यों? और अगर गए भी तो शाम होने से पहले जंगल से बाहर क्यों नहीं निकले? अब तुम लोगों के साथ साथ हम लोगों को भी नरुन के माता पिता को क्या जवाब देंगे? पूरे गांव में मातम का माहौल हो गया। आज इतने के सालों के बाद भी कोई इस अंधेरे और रहस्यमय जंगल में जाने का साहस नहीं कर पा रहा था। उस जमाने में कोई सुविधा भी नहीं था। मदद के लिए ना कोई आने वाला था, ना कोई साधन था जिससे नरुन के माता पिता तक यह संदेश पहुंचाया जाए। धीरे धीरे रात के अंधकार में पूरा गांव डूब गया और लोग अपने अपने घरों में जाकर सो गए। अभिषेक, देव और रमेश भी अपने घर पर जाकर सो गए। रात को अभिषेक सो रहा होता है तो उसे सपना आता है और सपने में उसको वही झील, वही औरत दिखाई पड़ती है। वो औरत उसके पास आती है और उसको पकड़ने ही वाली होती है। तभी सपने में ही उसको ढोल बजने की आवाज़ सुनाई पड़ती है और तभी अभिषेक हड़बड़ाकर उठ जाता है। उसका शरीर पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। सुबह अभिषेक उठता है और ये बात देव और रमेश को बताता है। ये बात सुनकर दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि उन दोनों को भी रात को वही सपना आया था। ये बात तीनों किसी को नहीं बताते, लेकिन मामला यहीं ख़त्म नहीं होता। तीनों को उस रात भी वही सपना आता है। वो औरत दिखाई पड़ती है, वही जंगल, वही झील और उनको पकड़ने ही वाली होती है। तभी ढोल बजने लगता है और उनकी नींद खुल जाती है। अब उनको रोज रात को वही सपना आने लगता है। वो समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। रात को अच्छी तरह से सो नहीं पाने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। चिंता और डर के मारे उनका शरीर पीला पड़ने लगता है। लगातार आखिर 7 दिन ऐसा गुजरने के बाद तीनों ने अपने घर पर सपने वाली बात बताई। उनके घर वाले ये बात सुनकर काफ़ी परेशान हुए। वहीं देव के दादाजी बुजुर्ग व्यक्ति थे। वो बोले, ये संकेत है उसका, वो कुछ कहना चाहता है।
लोगों ने पूछा कौन क्या कहना चाहता है, तो उन्होंने बताया ये बात तो उसको ही पूछना पड़ेगा, शायद कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। जाओ, तुम्हें रास्ता वही दिखा सकती है। अभिषेक के पिताजी ने पूछा कौन बाबा? बाबा बोले माउली माता। माड़िया जनजाति माउली माता को ग्राम देवी और गांव की रक्षक मानी जाती है। हर गांव में एक माउली माता का मंदिर होता है और उनका एक भगत होता है जो उनकी साधना करता है और माता उसके शरीर पर आती है। गांव के लोग ऐसा मानते थे कि वो किसी भी भूत प्रेत आदि को अपने वश में कर सकती है, इसलिए गांव के लोगों को उन पर काफ़ी श्रद्धा थी और वर्ष में एक बार धूमधाम से उनकी पूजा करते थे। तीनों के परिवार वाले सोमा भगत से मिले। ये वही आदमी था जिसके ऊपर माउली माता आती थी। उन्होंने शाम को माउली माता के मंदिर में पूजा रखी। शाम को पारंपरिक तरीके से उनकी पूजा की गई। माउली माता को बुलाया गया। जो बात माउली माता ने गांव वालों को बताई, सब लोगों की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने कहा इन तीनों बच्चों के पीछे काली छाया पड़ी है जो इसी जंगल से आई है, और इनके पीछे केवल वो काली छाया नहीं है, इन पर मारदेव की भी नज़र है। मारदेव इस जंगल के मालिक हैं, इसलिए मैं उनके बीच हस्तक्षेप नहीं कर सकती। गांव के लोगों ने बहुत प्रार्थना की, कोई तो रास्ता होगा इन बच्चों को इस मुसीबत से निकालने का। तो माउली माता बोली एक ही रास्ता है, उनको बुलाना होगा। किसे? लोगों ने पूछा। मारदेव। माउली माता की ये बात सुनकर सभी लोग सन्न रह गए। क्या उनको बुलाना सही होगा? तो माउली माता ने बताया कुछ नहीं होगा, मैं तुम लोगों के साथ जंगल में चलूँगी और मेरी देखरेख में उनको बुलाया जाएगा। उसके बाद उन्होंने मारदेव को बुलाने की पूरी विधि और समय बताया। अगले ही दिन पूरी तैयारी की गई और शाम होने के बाद अभिषेक, रमेश, देव और उन तीनों के पिता, गांव के कई बुजुर्ग लोग सोमा भगत को साथ लेकर माउली माता के मंदिर पहुंचे। उनका आशीर्वाद लिया और जंगल की ओर मशाल जलाकर निकल गए। उन्होंने अपने साथ गांव का एक हट्टा कट्टा आदमी को भी लिए हुए थे। सभी लोग उस अंधेरी रात में घने जंगल में जा पहुंचे। डर सभी लोगों को लग रहा था, पर अपनी पारंपरिक देवी माउली पर भरोसा भी था। अंदर जाकर उन्हें जलती मशाल की रोशनी में एक बड़ा सा वृक्ष दिखा, जिसकी जड़ें पेड़ के ऊपर से नीचे तक लटक रही थी। सोमा भगत ने कहा बस अब यहीं रुक जाइए और पूजा की विधि शुरू करिए। सभी लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी। उस पेड़ के नीचे और मशालें जलाई गई। वो लोग गांव से एक हट्टे कट्टे आदमी को लेकर आए थे। उसके सारे कपड़े उतार दिए गए और उसको पत्तों और लताओं से सजाया गया। ये तैयारी थी मारदेव को उस आदमी के अंदर बुलाने की। वृक्ष के बगल में ही माउली माता की पूजा की गई और सोमा भगत वहीं बैठ गया। बाकी बुजुर्गों ने पेड़ के सामने उस आदमी को खड़ा किया और उनके पारंपरिक तौर से मारदेव की पूजा की। वो लोग अपने साथ ढोल लेकर आए थे, उसको बजा बजा कर पारंपरिक गीत गाने लगे। वहीं किनारे अभिषेक, रमेश और देव खड़े होकर देख रहे थे। देखते देखते जंगल के उस रात का नज़ारा और भयानक हो उठा। जोर का हवा का झोंका आया और
पेड़ पूरा हिलने लगा। तभी उस आदमी की आंखें लाल लाल हो गई। सोमा भगत ने जोर से कहा, मारदेव की जय। वहां खड़े सभी लोगों ने मारदेव का जयकारा लगाया और प्रणाम किया। फिर मारदेव ने पिछले 10 साल से घटी कई घटनाओं के बारे में जो राज खोला, उसे सुनकर वहाँ सभी लोग काफ़ी दंग रह गए। तो क्या कहा मारदेव ने, इसे जानने के लिए बने रहिए हमारे कहानी के अगले भाग में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।